गॉडजिला रीच अक्रॉस टाइम में गॉडजिला जापान को मंगोल इन्वेजर से प्रोटेक्ट कर चुका है। क्रेटोस की तरह वो ग्रीक गॉड से भी लड़ चुका है, तो अभी इन एंशिएंट वॉर से उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए, क्योंकि इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर मोथरा। ब्लैक डेथ प्लेग इंग्लैंड के ऊपर अपना कहर बरसा रहा है, लेकिन इस बार उसके साथ है मैगिक्यूरस। ऐसे में कुछ नाइट्स मिलकर इस फ्लाइंग मॉन्स्टर के घर को ढूंढने निकलते हैं। उनका मिशन है इंग्लैंड के इस नाइटमेयर को किसी भी हालत में खत्म करना। कहानी के राइटर हैं रायन फेरियर और आर्टिस्ट हैं ह्यूगो पैट्रिस। तो शुरू हो रहा है गॉडजिला रीच अक्रॉस टाइम इशू 3। इंग्लैंड, साल है 1348। इस देश को कहा जाता है गॉड्स और नाइट्स का देश, लेकिन अभी के टाइम पर इस देश में एक खतरनाक बीमारी का राज है, एक प्लेग जो इस देश के लोगों को मार रहा है। एक अजीब सा आदमी इंग्लैंड के रास्तों में चल रहा है। उसका पहनावा बहुत ही अजीब है और उसका मास्क बहुत ही डरावना। वो अभी इस देश के राजा के साथ बात करने के लिए निकला है। किंग एडवर्ड कहते हैं, अपने मास्क को हटाओ, तुम अभी भी ठीक कैसे हो? ऐसे में वो आदमी कहता है, ये प्लेग बहुत खतरनाक है। ब्लैक डेथ ने इस जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है। आपको शायद लग रहा होगा कि ये चूहों की वजह से फैला है, लेकिन आप गलत हैं। राजा अभी उस आदमी से पूछता है, तुम्हें ड्रैगन्स के बारे में क्या पता है? राजा अभी अपने तलवार को निकालकर उस नाइट की तरफ पकड़ते हैं। फिर वो कहते हैं, अपने जैसों को इकट्ठा करो, फिर तुम्हें उस ड्रैगन को ढूंढना है, उसे मारना है, और सिर्फ तभी ये इन्फेक्शन खत्म होगा। राजा अभी अपने तलवार को इस नाइट को देते हैं और इस नाइट को अभी एक मिशन मिल चुका है। नाइट अभी इस कैसल से निकलता है और फिर अपने सबसे बेहतरीन वॉरियर्स को इकट्ठा करता है, क्रूसेडर्स, जो उस ड्रैगन की शिकार के लिए निकले हैं। बहुत जल्द ये उस ब्लैक फॉरेस्ट के सामने पहुंचकर एक बहुत ही घिनौनी चीज को विटनेस करते हैं। बहुत सारे मरे हुए चूहे जमीन पर पड़े हैं। ऐसे में एक औरत पूछती है, इन्हें किसने मारा? वह भी कुछ और भी कहने जा रही थी। ऐसे में एक जाइंट बग जमीन को चीरते हुए इन नाइट्स के सामने आकर अपीयर होता है। वो अभी इन नाइट्स के ऊपर चीखने लगता है, जिसे देख ये लोग अभी शॉक में चले जाते हैं। ये लोग अभी हिल भी नहीं पा रहे हैं, इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा है, लेकिन इन्हें इतना पता है कि अगर ऐसे टाइम पर ये डर जाते हैं तब मौत पक्की है। तो ये क्रूसेडर्स अपने तलवार को निकालकर इस मॉन्स्टर के ऊपर टूट पड़ते हैं। क्रूसेडर्स उस जाइगैंटिक बग से लड़ते हुए ये सोच रहे हैं कि अगर ये जाइगैंटिक बग इतना ज्यादा पावरफुल है तो वो ड्रैगन कितना पावरफुल होगा। इस बैटल के आखिर में बहुत सारे नाइट्स मारे जाते हैं, बहुत सारे जख्मी भी होते हैं, लेकिन एकदम आखिर में वो उस बग को मार डालते हैं। वो नाइट्स ये बस सोच ही रहे थे कि ये उनका आखिरी टेस्ट नहीं है। इतने में उस जंगल से निकला हुआ एक डरावना आवाज उन नाइट्स को फिर से चौकन्ना कर देते हैं। कुछ और भी उनके इंतजार में है। ये लोग फिर से डर जाते हैं। वो ड्रैगन अभी भी उस जंगल में है। सब लोग चौकन्ने रहेंगे, वो कभी भी अटैक कर सकता है। नाइट अपने बातों को खत्म करता उससे पहले ही मैगिक्यूरस जितने भी नाइट्स को एक साथ खा सकती थी, उससे भी कई ज्यादा नाइट्स को अपने हाथों से पकड़कर खाने लग जाती हैं। कुछ नाइट्स उसके इस जाइगैंटिक फॉर्म को देखकर यहाँ से भागने लग जाते हैं, तो कुछ उसके ऊपर एरोस से अटैक करते हैं, लेकिन इन अटैक्स का कोई फायदा नहीं होता। क्रूसेडर्स पास ही एक केव में जाकर शेल्टर लेते हैं, जिसके बाद मैगिक्यूरस आसमान में उड़ जाती हैं। बचे कुछ नाइट्स अभी उस केव के अंदर हैं। वो अभी इस जाइगैंटिक टाइटन को देखकर अपने हिम्मत को खो चुके हैं और ये अभी लड़ने की हालत में भी नहीं है। ऐसे में वो उस केव के दूसरे सिरे पर पहुंचते हैं, जहां पर इन लोगों को देखने मिलता है पहाड़ों के बीच में बना हुआ एक टेम्पल। क्या यहाँ पर कोई गॉड रहता है? एक दूसरा नाइट कहता है, ये तो वहां पर पहुंचने से ही पता चलेगा। सभी नाइट्स उन सीढ़ियों को चढ़कर उस टेम्पल पर पहुंचते हैं, जहां पर इन लोगों का स्वागत करते हैं यमी और युमी, दो एंजल्स जो क्वीन ऑफ मॉन्स्टर्स को सर्व करते हैं। मोथरा जो नेचर की सोल को प्रोटेक्ट करती है। ये एंजल्स अभी एक सुरीली आवाज निकालते हैं, जिसके बाद ही मोथरा वहां पर अपीयर होती है। मोथरा के इस चमक को देखकर सभी लोग उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं, लेकिन अभी भी इन लोगों को पता नहीं है कि ये मॉन्स्टर इनके साइड में है या नहीं। तो मोथरा जब यहाँ से निकलने वाली होती हैं, तभी कुछ नाइट्स अटैक करने के लिए अपने एरोस को रेडी करते हैं। ये देखकर वो नाइट कहता है, नहीं, अपने एरोस को नीचे करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वो नाइट्स उन एरोस को फायर कर देते हैं और उनमें से एक एरो मोथरा के फ्लैश को काटते हुए निकल जाता है, जिसे देख मोथरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ये लोग अभी संभलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी
मैगाग्यूरस वापस आ जाती हैं, लेकिन अभी उसे ये पता नहीं है कि इस बैटलफील्ड में क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर भी एंट्री ले चुकी हैं। दो फ्लाइंग बीस्ट एक दूसरे को आसमान में घूर रहे हैं। वहीं ये क्रूसेडर्स सोच में पड़ गए हैं कि भागना है या लड़ना। ऐसे में शुरू होता है इन दोनों मॉन्स्टर्स का बैटल। मैगाग्यूरस अपने क्लॉस से मोथरा के ऊपर अटैक करती हैं। ऐसे में दो नाइट्स अपने सोर्ड्स को लेकर पहाड़ के ऊपर से मैगाग्यूरस के ऊपर जंप करते हैं और फिर अपने वेपन से उसके फ्लैश को काटने लगते हैं। ये इविल मॉन्स्टर अभी उस अटैक से डैमेज होती हैं। वहीं मौके का फायदा उठाते हुए मोथरा अपने स्टिंगर को मैगाग्यूरस के सीने में काट कर इंग्लैंड के स्टैडर को खत्म करती है। इस बैटल के आखिर में कुछ नाइट्स भी मारे जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ इंग्लैंड का वो डर भी खत्म हो जाता है। वो नाइट कहता है, इस मॉन्स्टर को जला दो और हमारे जो दोस्त शहीद हुए हैं वो नाइट अभी उस प्लेग से इन्फेक्टेड है। वो अभी अपने कमजोरी को महसूस कर रहा है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसके ज्यादातर दोस्त मर चुके हैं। वह अभी उस औरत के पास पहुंचती है जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी। उसके पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। वो अभी अपने आखिरी सांसों को ले रही है। वो नाइट अभी कुछ टाइम तक वहीं पर बैठता है और फिर अपने डेड सोल्जर्स को उसी आग में जलाकर बाकी बचे हुए नाइट्स को लेकर किंगडम की तरफ बढ़ने लगता है। इन नाइट्स ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, तो ऑब्वियसली ये लोग इनाम के हकदार हैं। लेकिन किंगडम के करीब आते ही कुछ एरोज उनके सीने को चीरते हुए निकल जाते हैं और यहीं पर खत्म होता है गॉडजिला रेज अक्रॉस टाइम का 3rd इशू। ये कहानी बहुत बेहतरीन है। ऐसा लगता है कि जैक स्नाइडर की फिल्म का स्टोरी है। लेकिन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।